कि रिसेंटली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का विजिट किया और वहाँ के जो अडानी ग्रुप है उसके साथ डील की। अब इंडिया यानी कि अडानी ग्रुप बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। और दूसरी तरफ चाइना जो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ मिलकर मुख्तलिफ पावर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था, उसमें से कुछ खास तौर पे नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वहां पर चाइना ने पाकिस्तान के साथ काम करना बंद कर दिया है। और इसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि चाइना को एक तो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और दूसरे नंबर पर पेमेंट टाइम पर नहीं दी जा रही पाकिस्तान की तरफ से। इस वजह से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से पाकिस्तान के साथ काम करना उस प्लांट पर बंद कर दिया है। दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें, पाकिस्तान को देख कर के ये जलन हो रहा है कि इंडिया जो है बांग्लादेश का मदद कर रहा है, कभी बिजली दे रहा है, कभी पैसा दे रहा है, कभी ये दे रहा है, कभी वो दे रहा है। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तान को ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों दे रहा है। क्या तुम्हारे जैसे वो आतंकवादी है? क्या तुम्हारे जैसे चूतिया है? नहीं, बांग्लादेश बहुत बढ़िया देश है, इसलिए जो है मोदी जी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और तुम लोग का क्या है, तुम लोग जो है पूरा आतंकवादी हो, इसलिए जो है तुम लोग को जो है कोई मदद नहीं करना चाहता है। यहाँ तक चीन जो तुम्हारा अपना था वो भी मदद नहीं कर रहा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी नागरिकों का क्या रिएक्शन है बांग्लादेश के बिजली मिलने पर। चलिए आपको दिखाते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे, ख़ास तौर पे ये पूछेंगे कि अगर बांग्लादेश का कंपैरिजन किया जाए, इंडिया का कंपैरिजन किया जाए, पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के क्या रेट चल रहे हैं तीनों ममालिक में। दूसरे नंबर पे डैम के ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत सा इशू है, डैम हम नहीं बना पा रहे और जो डैम हमारे पास कुछ डैम जो मौजूद हैं उनकी मिस मैनेजमेंट की जा रही है। आखिर वजह क्या है, आखिर इशू क्या है और आखिर चाइना भी इस तरीके से इस टाइम पे मुश्किल वक्त में हमारे से दूर होता नज़र क्यों आ रहा है, ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान के स्टूडेंट से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तलहा। तलहा भाई, क्या करते हैं? मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेसमैन है, ज़बरदस्त। आप ये बताएं, बिजनेस कर रहे हैं तो जो आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कितनी वैल्यू है, मतलब कितनी ज़रूरत पड़ती है आपको? सर, मैं टेक्सटाइल का काम कर रहा हूँ और मैं फ्रांस, इटली और तुर्की से मेडिसिन इंपोर्ट करके वो पाकिस्तान के अंदर हम मार्केट करते हैं, एक चीज़। और बिजली वाला जो सीन है टेक्सटाइल का अंदर, हमें 2 साल पहले हमारा फी पर मीटर कपड़े की कॉस्ट जो है ना बिजली की 12 से 11 रुपए पड़ती थी। और पर यूनिट नहीं, पर मीटर जो हम पर मीटर चार्ज जो आता था ना, और इस टाइम अब कल के जो रेट्स के हिसाब से 19 रुपये बन रहे हैं। और हमने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी है। हमने अपनी फैक्ट्री, वो मेरी फैक्ट्री के अंदर 32 मजदूर हैं और वो बाहर बैठे हुए थे। आज मैंने कहा भाई बैठे रहो, क्या करें, 3 से 4 रुपए पर मीटर पे हमें लॉस हो रहा है, कैसे चलाएं? सोचने वाली बात है। और देखें ये हालात हैं, इसी इशू पे बात कर रहे हैं कि सर वजह क्या है आपके ख्याल में। देखें ये आपने मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पिछली गवर्नमेंट जो थी नवाज शरीफ की, उस पर इलेक्शन किस मुद्दे पे लड़ा गया था? बिजली के मुद्दे पे। जिस बंदे ने बिजली का ठीक कर दिया उसके अगले 5 साल भी उसी बंदे के आगे भी उसकी हुकूमत उसकी बनी। इन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस टाइम बिजली का है। अब बिजली का इशू ये है कि एक तो ये महंगी बिजली डीजल से, पेट्रोल से उससे बनाते हैं। हमने डैम नहीं बनाए हुए। अब मेरा कपड़ा जो मैं बनाता हूँ, मैं कॉटन बनाता हूँ। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मैंने कपड़ा लिन भेजा है, हम उनके साथ कम्पीट ही नहीं कर सकते। वजह क्योंकि उनकी कॉस्ट जो है कपड़े की वो कम से कम भी 4 से 5 रुपए पर मीटर कम है, क्योंकि बांग्लादेश, इंडिया उनको रिलीफ दे रहा है बिजली में, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। हम तो बाहर सेल ही नहीं कर सकते। मेरी पहली जितनी भी थी टेक्सटाइल, मैंने 50% मैंने प्रोडक्शन कम की थी, अब 100% कम कर दी है, मतलब टोटली बंद कर दी है। बड़े अफसोस वाली बात है। देखें ये बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन की अगर ये कंडीशन है तो जो एक आम आदमी है या एक जो स्टूडेंट है या जो एक जॉब होल्डर बंदा है उसकी क्या कंडीशन होगी, ये एक सोचने वाली बात है। मुझे ये बताएं चाइना सिटी के हवाले से, तो अगर चाइना से सस्ती बिजली हमें इंडिया से मिलती है, एक एग्जाम्पल है या एक क्वेश्चन है, तो हमें लेनी चाहिए या नहीं? सर लेनी चाहिए। इंडिया से क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए आपको? इंडिया इतना को बड़ा मुल्क है, आप तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। इंडिया से बिजली लेने में अगर आपको फायदा मिलता तो आप क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं करते? सर वही तो लॉलीपॉप दिया हुआ है ना हमें, हमारी जो भी मतलब जो भी हाँ नॉन पॉलिटिकल अदारे, हाँ वो सारी चीजें, इनके हालात आपस में ठीक नहीं है। ये हमें क्यों नहीं करना चाहिए यार? मैं दुबई में गया, दुबई में अंडा लिया, उस पर लिखा हुआ था मेड इन यूएसए।
मेड इन यूएसए, कहाँ यूएसए, कहाँ से अंडा आया है? हम साथ बैठे हुए हैं, हम हमारा अंडा यहाँ पे हमारा पोल्ट्री के हवाले से हमारा अंडा यहाँ पे रुल रहा है, जूतियां पाड़ रही हैं अंडे को, और वो कहाँ से अंडा भेज रहे हैं और हम यहाँ से नहीं भेज सके, हम यहाँ से नहीं भेज सके, हम यहाँ से नहीं भेज सके। और बाकी रह गई चाइना की बात, जो है बिजली वाली बात, चाइना के साथ की मार्केट। से याद आया, बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया का विजिट किया, वो इंडिया से बिजली लेने जा रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, ऑलरेडी उनका हमारे से रेट कम है, अब वो मजीद इसका मतलब रेट कम कर लेंगे। हम वो अगर कर सकते हैं इंडिया के साथ ट्रेड या इस हवाले से डील कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करते? सर हम नहीं कर सकते, बस क्या वजह क्या है? वो आपको पता है वजह। ठीक है, जो आप बोलना नहीं चाहते और शायद मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुहेब। सुहेब, मेरा नाम सुहेब, आपका नाम? वासिफ। वासिफ। अच्छा, जुहेब और वासिफ क्या करते हैं? मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और आज की खबर है कि 4 पे मज़ीद पर यूनिट बढ़ गया। अगर बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश इंडिया से बिजली लेने जा रहा है, ठीक है, पाकिस्तान को अगर सस्ते दामों इंडिया से मिलती है, लेनी चाहिए या नहीं? यार पहली तो बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट का कसूर है इसमें। पहले मंथ उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे चार्जेस डाले हैं। पहले उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हमने सस्पेंड किए हैं। हमारा भी हम ये इस चीज़ से हिसाब लगा लें, हम एक फ़्लैट में रहते हैं, एक कमरे का वो फ्लैट है। बिल कितना है? उसका रेंट 17,000 है, उसका बिल 18,000 इस पहले मंथ में आया। फिर दूसरे मंथ में जब इन्होंने कहा था फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हम ख़त्म कर रहे हैं, तब इसका बिल 32,000 आया हमारा। 17,000 रुपया, यानी 17,000 एक रूम का रेंट है, और उस पर बिल आ रहा है 32,000। एक सोचने वाली बात है, और आपने इस पे सोचा होगा कि क्या रीज़न क्या है? और उसका यूनिट भी नहीं चले थे, 200 यूनिट कुछ चले थे। अगर हो ना कोई 500-600 यूनिट चले, फिर भी मानता है बंदा यार कि वो चले। यूनिट की कीमत बढ़ चुकी है, तो इसलिए तो आप बताएं रीज़न क्या है? आपने सोचा होगा यार इतना पाकिस्तान में बिजली क्यों बढ़ गई है, इसकी रीज़न? गवर्नमेंट की मिस मैनेजमेंट सबको पता है यार, ये काम उस तरह नहीं कर रहे। IMF के वो ले रहे हैं, ठीक है, लोन ले रहे हैं। IMF ने टर्म एंड कंडीशन तो रखनी है ना, जाहिर बात है, अगर लोन लेना है तो उनको टर्म्स एंड कंडीशन तो माननी पड़ेंगी उसकी। वो जो कहेगा ये आवाम का नहीं सोचेगा, आवाम पे डालेगा। और भी इधर हमें अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो याद नहीं आती। ओवरऑल गवर्नमेंट की बात करें या एज ए पाकिस्तान में पाकिस्तानी बात करूं, इधर हाँ जो IMF कह रहा है, जो अमेरिका कह रहा है, वो हमें मानना पड़ता है। अगर इंडिया से लेट्स सपोज हमें कोई चीज़ सस्ते दामों मिलती है, अगर हम आवाम का फ़ायदा होता है किसी डील के लिए, तो वहाँ पे हमें सेल्फ रिस्पेक्ट, वहाँ पे हमें दुश्मनी, वहाँ पे हमें ईगो, बहुत कुछ याद आ जाता है, और नुकसान हमारा होता है। क्या समझ? यार देखो, हम करने गए थे प्रोजेक्ट्स के साथ, टर्की के साथ, हम रूस के साथ भी गए थे, रशिया। अगर हम देखें, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है, हम बाकी चीज़ों में उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन हम जब जो हमें चीज़ सस्ती पड़े, पॉलिटिक्स उठ जाते हैं। बात की जाए बांग्लादेश की, पाकिस्तान की और इंडिया की, तीनों इस टाइम डेवलपिंग कंट्री में है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है। नो डाउट कि इंडिया काफ़ी आगे है इस हवाले से, मतलब डेवलपमेंट की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इस टाइम डेवलपिंग कंट्रीज हैं तीनों। बिजली के रेट की बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस की बात की जाए तीनों कंट्रीज़ में, आप थोड़ा सा बताएंगे, आपको कुछ आइडिया है कि पाकिस्तान का? चलें बताएं क्या इलेक्ट्रिसिटी रेट है पर यूनिट? पाकिस्तान का वैसे 25 रुपये चल रहा है, और 4 रुपये आज बढ़ा है, 26 हो गया। और आप यकीन करें ये ना 29 हो गए। 29 हो गया पर यूनिट। और ये यकीन करें कहर है अवाम। मैंने खुद देखा है कसम से, ऐसी मैंने फेसबुक पे ऐसे वायरल देखी हैं कि लोग ना खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बिल नहीं दिया जा रहा। मेरे अपने घर का बिल यार 40,000 है। मैं यहाँ पे लाहौर के अंदर स्टूडेंट हूँ, 40,000 रुपया बिल आया है। मैं खुद यहाँ पे स्टूडेंट, आप यकीन करें इतना हमारा जो है वो रूम का या इतना हॉस्टल का रेंट नहीं जितना बिल आ जाता है। कहाँ से अफोर्ड करें यार, हम लोग पढ़ने के लिए हैं यहाँ पे, हमारे ऊपर टेंशन बहुत है कि बिजली का बिल देना, ये सिस्टम करने। चलें आप मुझे ये बताएं, आपको आइडिया है कि इंडिया में क्या रेट चल रहा है बिजली का पर यूनिट? इंडिया का रेट तो आइडिया नहीं, लेकिन मैं रिसेंटली इंडिया की एक न्यूज़ पढ़ी थी, चैनल्स वगैरह में देखते रहता, तो वो ना सोलर प्लेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सोलर सिस्टम वगैरह वो अपना इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन वो तो पाकिस्तान में भी हो रहा है। देखें, जो बात है वो हमें करनी चाहिए, पाकिस्तान में भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर सोलर सिस्टम हो रहा है, लेकिन वो देखें उसका जो है इंस्टॉलेशन कितनी महंगी है, और ऊपर से मेंटेनेंस कितनी है। और अगर हम सोलर हमारे है तो आगे से हम बिजली सेल नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर जिन्होंने लोग घरों के अंदर बिजली बना रहे हैं, सोलर सिस्टम लगा के आगे सेल